हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो खुशी एम्प्टी किट होती है उसका उपयोग किस तरह से किया जाता है और कब किया जाता है। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं कि जो खुशी एम्प्टी किट होती है उसका उपयोग हम करते कब है। तो ये खुशी एम्प्टी किट जो है एक प्रेगनेंसी को हटाने वाली दवाई होती है, यानी कि किसी पेशेंट को प्रेगनेंसी हो गई और अभी वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहती है, अभी उसको अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो गई है, तो प्रेगनेंसी को हटाने के लिए या प्रेगनेंसी से बचने के लिए इस दवाई का उपयोग किया जाता है। इस दवाई में 5 टेबलेट होती है, एक मिफेप्रिस्टोन, 4 मिसोप्रोस्टल। अगर आप इसके पैकेट को ओपन करेंगे तो इस तरह की आपको ये दवाई दिखाई देगी। किसी भी महिला का पीरियड मिस होता है तो पीरियड मिस होने के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसके बाद में सोनोग्राफी यानी कि अल्ट्रासाउंड या फिर स्कैन करा के देखते हैं कि जो प्रेगनेंसी है वो कहाँ है, यूट्रस में या यूट्रस से बाहर है। अगर प्रेगनेंसी इंट्रा यूटेराइन है तो फिर हम इस दवाई का उपयोग कर सकते हैं। अगर मान लो किसी पेशेंट को एक्टोपिक प्रेगनेंसी आती है या उसमें जो यूएसजी या अल्ट्रासाउंड में ये लिख के दिया जाता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस में ना होकर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में खुशी एम्प्टी किट का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अब हम बात करें कि जो खुशी एम्प्टी किट है इसका उपयोग कम से कम कितने दिन की प्रेगनेंसी में कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितने दिन की प्रेगनेंसी को हटाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो कम से कम 42 दिन की प्रेगनेंसी पे हम शुरुआत करते हैं, यानी कि पीरियड मिस होने के 12 दिन बाद दवाई शुरू करते हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 महीने यानी कि 60 दिन 64 डेज तक भी हम दे सकते हैं। पर अगर 64 डेज से अबव की प्रेगनेंसी हो जाती है या 60 दिन से ऊपर की हो रही है, यानी कि 2 मंथ से अबव का प्रेगनेंसी हो रहा है आपको, तो फिर क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट होती है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। कभी कभी एक किट से काम नहीं होता है तो पेशेंट को 2 किट का उपयोग करना पड़ता है। एक किट की तो 5 टेबलेट खानी पड़ती है, बाकी की जो दूसरी किट है उसकी सिर्फ 4 टेबलेट मिसोप्रोस्टल पेशेंट को दी जाती है। मिसोप्रोस्टल जो लास्ट की है वो कैसे देना है ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करेगा फुली तरह से, कि पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही नहीं हो रही, पेट दर्द वगैरह क्या है, पेशेंट को चक्कर तो नहीं आ रहे, हीमोग्लोबिन लेवल कम तो नहीं है, ब्लड ग्रुप क्या है। इन सभी चीजों को देखने के बाद में डिसाइड करते हैं कि आगे के जो डोजेज है केस क्लियर करने के लिए किस तरह से देते हैं। तो जनरली हम बात करें कि 40 दिन से लेकर के 60 दिन की प्रेगनेंसी के बीच में इस दवाई को देते हैं। अगर मान लो आपकी जो प्रेगनेंसी है उसको 60 दिन, 70 दिन, 80 दिन हो गए तो फिर आपको दवाई बिल्कुल भी नहीं लेना है। फिर ऐसे में हम सर्जिकल एबॉर्शन प्रेफर करते हैं पेशेंट को, यानी कि डीएनसी वो कराओ और छुट्टी पाओ, मतलब एक ही बार में आपका केस क्लियर कर लो। यहाँ पे पेशेंट के मन में ये सवाल भी आता है कि मान लो मैडम हमारी 70 दिन की प्रेगनेंसी है, अगर हमने ये दवाई खा ली 9 हफ्ते से ऊपर की प्रेगनेंसी में अगर हमने दवाई खा ली तो क्या होगा। तो देखिए, एक तो सबसे पहले तो आपका केस क्लियर नहीं होगा, इनकम्प्लीट एबॉर्शन रह जाएगा। दूसरी बात, आपको ब्लीडिंग महीनों तक बंद नहीं होगी, 1-2 महीने 3 महीने तक चल सकती है जब तक आप इसका अच्छे से ट्रीटमेंट ना ले। कचरा छूट जाएगा तो यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाएगा, गंदी सड़ी सड़ी बदबू आएगी जब भी वॉशरूम जाएंगे, फ्रेश होने जाएंगे। प्लस जो अंदर में इंटरनली इन्फेक्शन हो रहा है वो हमारी जो फेलोपियन ट्यूब होती है, ट्यूबे ब्लॉक कर देता है, जिससे कि हम दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। फ्यूचर प्रेगनेंसी में काफी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। अगर मान लो किसी भी महिला की ट्यूब ब्लॉक हो जाती है तो फिर वो दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, फिर ऐसे में उसको आईवीएफ कराना पड़ता है। तो कभी भी ज्यादा टाइम की प्रेगनेंसी में नहीं ले, और कभी भी आप इस दवाई का उपयोग करने की सोच रहे तो एक बार ही डॉक्टर की सलाह जरूर ले। अगर आप नजदीकी डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहे तो मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप घर बैठे मुझसे बात कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो सारी विस्तार से बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो खुशी एम्प्टी किट है उसको खाने का सही तरीका क्या होता है। खुशी एम्प्टी किट में 5 टेबलेट होती है, ये सबसे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बड़ी टेबलेट और 4 छोटी छोटी टेबलेट। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी सारी हिस्ट्री लेते हैं, आपकी एज कितनी है, वजन कितना है, आप मैरिड है अनमैरिड है, आप कितने टाइम प्रेग्नेंट हो चुके हो, कितनी बार ये दवाई खा चुके हो, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, हीमोग्लोबिन कितना रहता है, सारी चीजें डॉक्टर आपसे पूछते हैं। उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरह से देना है। जनरली हम इसको 24 आवर के गैप से भी देते हैं। जैसे कि मान लीजिए
फर्स्ट टेबलेट जो बड़ी वाली है आज खाई शाम को 5 बजे, फिर 2 छोटी टेबलेट कल शाम को 5 बजे और 2 छोटी टेबलेट परसों के दिन शाम को 5 बजे। दूसरा तरीका होता है जैसे पहली टेबलेट आज रात में खाना है, कल का गैप देख के परसों के दिन 2 टेबलेट सुबह 2 टेबलेट शाम को मुंह में रख के चूसना है। बड़ी टेबलेट हमें पानी से खाना है, बाकी की 2 जो छोटी छोटी रहती है उनको मुंह में रख के चूसना रहता है। चूसेंगे तो अच्छे से काम करेगा। चूसना कैसे, या तो जीभ के नीचे रख लो या इधर बक्कल कैविटी में गाल के पास में रख लो, दोनों दांतों के बीच में दबा लो, दाढ़ों के बीच में, और उसको जैसे टॉफी कैसे चूसते इस तरह से चूस के मान लो 10-15 मिनट में थोड़ा सा पाउडर बच जाता है, पूरी अंदर नहीं जा पा रही है तो 2-3 घूंट पानी से उसको निगल लो। पाउडर को थूकना नहीं है ताकि पूरी दवाई हमारी बॉडी पे वर्क करे और हमारा केस एक ही बार में क्लियर हो जाए। अब हमने खुशी किट खा तो ली, अब हमारे पीरियड्स कब शुरू होंगे या ब्लीडिंग कब होगी, तो जिस दिन आप 2 टेबलेट या 4 टेबलेट खाएंगे मिसोप्रोस्टल की बड़ी वाली टेबलेट से कभी भी पीरियड नहीं आता है, हमें इंतजार करना है। अगला जब भी डोज लेंगे मिसोप्रोस्टल का 2 छोटी छोटी टेबलेट का, उस टेबलेट को खाने के 2-4 घंटे बाद आपके पीरियड आ जाएंगे। अगर मान लो आपकी प्रेगनेंसी 40, 50 या 60 दिन की है तो 8-10 दिन तक आपके पीरियड आ सकते हैं। अगर मान लो 5 दिन आए और वो फ्लो काफी अच्छा रहा, एक दिन में 5-5, 6-6 पैड आपने चेंज करे, नाइट में अलग करे, तो 5 दिन में भी आपका केस क्लियर हो सकता है। पर अगर मान लो 10 दिन हो गए ब्लीडिंग होते होते बंद नहीं हो रही है तो फिर आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। बहुत ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद पेशेंट के मन में सवाल आता है कि मैडम हम कैसे पता करें कि हमारा केस 100% क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ। तो टेबलेट खाने के 15वें दिन पे आपको अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफी करवा लेना है दोबारा से, क्योंकि एक सोनोग्राफी तो हम दवाई खाने से पहले करवा रहे हैं कि प्रेगनेंसी कहाँ है, कैसी है। दूसरी हम मेडिसिन खाने के 15वें दिन पे करवाते हैं ताकि इससे हम ये पता कर पाए कि हमारा जो पूरी तरह से केसेस 100% सक्सेस हुआ है कि नहीं, पूरी तरह से कचरा साफ हुआ है या नहीं हुआ। इसके बाद में मान लो अगर कोई पेशेंट अल्ट्रासाउंड नहीं कर पा रहा है तो वो प्रेगनेंसी टेस्ट से भी काम चला सकता है। पर अगर कोई पेशेंट ये बोले कि मैडम प्रेगनेंसी टेस्ट देख करके आप हमें ये बता दो कि 100% क्लियर है कि नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप टेबलेट खाने के 20वें दिन पे प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो वो नेगेटिव आ जाता है, किसी किसी का 25 दिन पे भी नेगेटिव आता है। तो हम पेशेंट को मिनिमम 2 टेस्ट कराते, टेबलेट खाने के 20वें दिन पे कराते पहला टेस्ट, और दूसरा टेस्ट हम टेबलेट खाने के 25वें दिन पे कराते। जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है जो हम घर में करके देखते, वही टेस्ट की बात मैं कर रही हूँ। तो अगर मान लो 20वें दिन पे करने पे हल्की सी लाइट लाइन आती है तो आपको पानी ज्यादा पीना है, और वॉशरूम अगर आती है, यूरिन बार बार आते तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना ज्यादा आप पेशाब करेंगे उतनी ज्यादा हार्मोन्स डाउन होगा एचसीजी का, उतना जल्दी आपका टेस्ट नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो 25वें दिन पे तो फाइनली सभी पेशेंट का जो प्रेगनेंसी टेस्ट है नेगेटिव आ जाता है। अब यहाँ पे महिला का सवाल आता है कि मैडम मैंने तो खुशी एमटी किट खाई और मैंने 20वें दिन पे पहला प्रेगनेंसी टेस्ट किया, मैं अल्ट्रासाउंड नहीं करवा सकती हूँ, और 20वें दिन पे मेरा जो प्रेगनेंसी टेस्ट है उसमें सिर्फ एक लाइन आ रही है, एक दाग आ रहा है, तो क्या मेरा केस क्लियर है कि नहीं। तो देखो, टेस्ट नेगेटिव आ गया इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में बीटा एचसीजी हार्मोन्स नहीं है, यानी कि बच्चे की ग्रोथ रुक गई है। अब थोड़ा बहुत अगर काजू बादाम के बराबर टुकड़ा बच जाता है तो उसमें टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है, टेस्ट तो नेगेटिव आ जाता है, क्योंकि टुकड़े धीरे धीरे सूखने लगते हैं, बीटा एचसीजी का हार्मोन्स गायब होने लगता है, तो फिर वो पॉजिटिव नहीं बताता है। तो प्रेगनेंसी टेस्ट देख के हम ये तो पता लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी में बच्चे की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। तो अगर नेगेटिव आ गया तो बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अब मान लो आपको कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट नेगेटिव आ गया और आप अल्ट्रासाउंड नहीं करवा पा रहे हो, तो आप अगले पीरियड का वेट करिए। 10-15 दिन बाद तो हमारे पीरियड की डेट ही है, पीरियड आ जाएगा। मान लो अगर ओल्ड कोई कचरा बचा है थोड़ा बहुत तो नेक्स्ट पीरियड में वो निकल जाएगा। अगर मान लो खुशी किट खाते दौरान आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे पेट दर्द हो रहा, उल्टी हो रही, चक्कर आ रहे, या फिर बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही, हाथ पैरों में दर्द हो रहा, तो इन सभी प्रॉब्लम्स की या बीमारी कहेंगे हम, इन सब की दवाई आप ले सकते हो साथ साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। पर डॉक्टर की सलाह से लेना है, कोई भी दवाई इस टाइम अपनी मर्जी से नहीं ली जाती है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से खुशी एमटी किट के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से शेयर करें,
ताकि इसकी जानकारी दूसरे लोगों को भी मिल सके। धन्यवाद।